बुलंदशहर में एक 4 साल की मासूम से रेप करने वाले 25 साल के आरोपी को कोर्ट ने 77 दिन के अंदर फांसी की सज़ा सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आरोपी ने बच्ची के साथ जो काम किया है वो कोई हैवान ही कर सकता है। इस आरोपी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मौत न हो जाए। आपको बता दें कि कोर्ट के इस जजमेंट का इंतजार बुलंदशहर के एक एक व्यक्ति को था। केवल बुलंदशहर ही नहीं, पूरे देश में जो भी व्यक्ति इस घटना के बारे में सुना था उन सब को इस दरिंदा के फांसी की सज़ा का इंतजार था। बच्ची को जो इंसाफ मिला, बुलंदशहर का ये ऐसा पहला मामला है जहां पर किसी रेप के आरोपी को 77 दिन के अंदर वो भी फांसी की सज़ा हुई है। आप समझ सकते हैं कि यह दरिंदा कैसी दरिंदगी की होगी, क्योंकि यह न्यू इंडिया है, नया भारत का नई दौर है। साथियों, यह घटना बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली में 5 अप्रैल को 5 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। बच्ची का शव पड़ोस के रहने वाले 25 वर्षीय युवक फहीम के घर से मिला था। पड़ोसी ने बच्ची के साथ हैवानियत करके उसकी हत्या कर दी थी। उसने शव को अपने बेड के नीचे छिपा दिया था, फिर खुद चारपाई के ऊपर लेटा था। परिजनों ने पड़ोसी युवक को मौके पर ही दबोच लिया था। फिर पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत आकर आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने इस केस पर फैसला सुनाया है, क्योंकि दरिंदा मौके पर ही पकड़ा गया था, जिसका सबूत मिला था और वो सभी सबूत पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। जो दरिंदे के कपड़ों पर लगा खून था, आरोपी ने घटना के समय जो कपड़े पहन रखा था उसमें बच्ची का खून लगा था। आरोपी अपने कपड़े बदल पाता इससे पहले ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के कपड़ों को बरामद कर लिया था। आरोपी के कपड़ों पर लगा खून और बच्ची के प्राइवेट पार्ट से निकला खून मैच हुआ था। गद्दे, बेडशीट और तौलिए पर लगा खून। आरोपी के कमरे से पुलिस ने खून लगा गद्दे का पार्ट, चादर पर खून लगा टुकड़ा और तौलिया बरामद किया था। पुलिस ने इस खून को बच्ची के खून से मैच करवाया था, जो मैच हुआ था, जिससे यह साबित हो रहा था कि फहीम के कमरे में बच्ची थी और उसके साथ दरिंदगी की गई है। फहीम के नाखूनों में जो उसने बच्ची को नोचा था, उसकी चमड़ी उसके नाखूनों में भरी हुई थी। फोरेंसिक जांच के समय टीम को फहीम के नाखूनों में किसी के शरीर की स्किन मिली थी, जिसको जब बच्ची के स्किन से मैच करवाया गया तो वो मैच हो गई, जो ये साबित करता था कि फहीम ने बच्ची के शरीर को बेरहमी से खरोचा था। बच्ची के बाल और कपड़े फोरेंसिक जांच के समय टीम को फहीम के कमरे से कुछ बाल के टुकड़े मिले थे, जिनकी जब जांच की गई तो वो बच्ची के बालों से मैच हो गए। फहीम के कमरे की फर्श पर जो खून पड़ा था, जांच में वो भी बच्ची का ही पाया गया, जिससे यह साबित होता है कि फहीम ने बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट की है। आरोपी का सीमेन बच्ची के प्राइवेट पार्ट में मिला था। फहीम को दोषी साबित करने का सबसे बड़ा सबूत उसका सीमेन था, जो बच्ची के प्राइवेट पार्ट में मिला था, जिससे साबित होता है कि फहीम ने बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें कि ये सारी जांचें गाजियाबाद में हुई थी। अब उन गवाहों के बयान सुनिए जिन्होंने दोषी फहीम के घर पर बच्ची का शव देखा था। साथियों, सबसे पहले बच्ची की मौसी का बयान सुनिए। बच्ची की मौसी ने जज के सामने बयान दिया था कि घटना के दिन हम लोग बच्ची को बहुत ढूंढे, मगर वह कहीं नहीं मिली थी। हम लोगों ने मस्जिद से भी ऐलान करवाया था, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही थी। तभी हमें गांव की एक महिला ने बताया, उसने बच्ची को फहीम के साथ देखा था। जब हम लोग फहीम के घर गए तो उसकी माँ ने हमें घर के अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद हमारे गांव का एक लड़का फहीम के घर के अंदर दीवार कूद कर गया और घर अंदर से खोल दिया। जब हम लोग अंदर गए तो पूरे घर में अंधेरा था।
हमने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा तो एक खाली कमरा दिखा, जिसके बगल में फहीम का कमरा था। हम फहीम के कमरे में जाने लगे तो उसकी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके बाद जबरन हम लोग उसके कमरे में घुसे। कमरे के अंदर फहीम सिर नीचे करके बैठा हुआ था। फर्श पर खून पड़ा हुआ था। जब हम लोगों ने टॉर्च से नीचे देखा तो हमारी चीख निकल गई। हमारी बच्ची की दोनों टांगें टूटी हुई थी और दोनों पांव फैला हुआ था और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा खून निकल रहा था। वो मर चुकी थी। घटना की जांच करने वाले प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार का बयान है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर हम लोग मौके पर पहुंचे थे। आरोपी को गिरफ्तार कर टीम के जरिए सारे साक्ष्यों को जमा किया गया। कमरे में लगे खून के हर सैंपल को लिया गया। उसको सफ़ेद कपड़े में रखकर जांच के लिए भेजा गया। वही बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। आरोपी को जेल भेजने के बाद उसको रिमांड में लिया गया। उससे पूरे मामले की जानकारी ली गई। घटना के दिन का पूरा ब्यौरा लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया था वो शराब के नशे में था। मामले में पीड़ित परिवार के बयानों को भी लिया गया। पूरी घटना की केस डायरी बनाई गई। पूरे मामले में गहनता से जांच करने के बाद 13 दिन के अंदर हम लोगों ने मेहनत करके चार्जशीट दाखिल कर दिए। उसे कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सभी सबूतों को पेश किया गया था। बच्ची की मां ने जज के सामने बयान दिया है, वो भी सुन लीजिए। वो घर की पहली मंजिल पर खाना बना रही थी, तभी उसकी बच्ची नीचे उतर आई। वो खेलते हुए बाहर निकल गई और मुझे पता नहीं चल पाया। जब बेटी बहुत देर तक नहीं मिली तो सब जगह ढूंढा, फिर मरी हुई मेरी बेटी हमें फहीम के घर पर मिली। मेरी बेटी मर चुकी थी। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। फहीम के सारे कपड़ों पर भी खून लगा था। इस पूरी घटना के बारे में फहीम के घर वालों को पता था, लेकिन घर वाले उसको बचा रहे थे। वो लोग हमें घर के अंदर जाने से रोक रहे थे। आपको बता दें कि यह दरिंदा अपनी ही भतीजी के साथ करने वाला था रेप। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी बहुत ही अपराधी किस्म का था। घटना के कुछ दिन पहले ही वो अपने सगे भाई की बेटी के साथ रेप करने वाला था। वो अपनी भतीजी को स्कूल से झूठ बोलकर साथ ले आया था। उसके बाद उसको पास के जंगल में ले गया था। शक के आधार पर स्कूल का एक शिक्षक फहीम का पीछा कर रहा था। उसने जब फहीम को बच्ची के साथ गलत काम करते हुए देखा तो शोर मचा दिया। इसके बाद फहीम मौके से भाग गया। इस घटना के बाद से फहीम का भाई अपने परिवार के साथ अलग रहने लगा था। इस दरिंदा ने इसके पहले भी और कई दरिंदगी कर चुका था, जिसको छुपाने में इसके परिवार के सभी लोगों का ही अहम भूमिका था। इसके दरिंदगी की जानकारी पहले ही पुलिस के पास गई होती तो आज ये मासूम जिंदा होता। साथियों, मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो गलत व्यक्ति समाज में है उसका पहले ही बहिष्कार करे और उसका विरोध करे और थाना को सूचित करे। साथियों, इस घटना से सीख लेने वाली ये है कि अपनी बच्ची का ख्याल रखें और समाज में आपके आस पड़ोस में जो गलत लड़का है उस पर निगाहें रखें और थाना को सूचित करें। यह मेरा बनाने का उद्देश्य केवल आपको सचेत करना है, न कि किसी को दुख और ठेस पहुंचाना है। आप जागरूक होइए और सुरक्षित रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।